हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं नॉर्मल चिट चैट वीडियो लेके आई हूँ। ज्यादा कुछ मेरा आज करने का मन नहीं था। कई बार ऐसा दिन होता है जब आप बहुत लेजी होते हो, आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा होता है। तो आज मेरा वन ऑफ वैसा डे है जहाँ मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ भी करने का। और मैंने सोचा एक नॉर्मल चिट चैट वीडियो ही कर लेती हूँ। मुझे इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी लगा, जेन्युइन लगा। यस्टरडे मेरी एक क्लाइंट थी जिसको मैंने बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में दिखा। एज अ मेकअप आर्टिस्ट कई बार हमको ऐसे क्लाइंट्स मिलते हैं जिनको डील करना हमें बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यू नेवर नो वो लड़की किस फेस ऑफ माइंड में है या लोग कैसे हैं, किस दिमाग में है, क्या टेंशन्स चल रही है। कई बार क्लाइंट्स अपने फ्रस्ट्रेशंस हम पे भी निकाल देते हैं, राइट। तो मुझे कल एक ऐसी क्लाइंट मिली थी वेयर शी हैव अ टू मच पीआर प्रेशर। मुझे लगा कि यार इतना क्या ओवर रिएक्ट हर चीजों पे ये कर रही है एंड ऑल। मैंने उससे पूछा व्हाट्स द प्रॉब्लम, लाइक व्हाई यू आर टू पैनिक एंड व्हाई यू आर टू पर्टिकुलर अभी। बिकॉज वो क्या, समटाइम शी सेड ये कर दो, फिर थोड़ी देर बाद नहीं 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 नहीं, नहीं मेरी वो फ्रेंड ऐसे करके कि आप ये कर दो ये कर दो। और गर्ल्स की ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको ना बहुत ज्यादा रहता है कि अरे उससे बेटर दिखना है, उससे बेटर करना है। और अभी सोसाइटी में तो ये कुछ ज्यादा ही चल गया है। तो मैंने उसको बोला कि यार आपकी ड्रेस के अकॉर्डिंग, आपके फेस के अकॉर्डिंग जो अच्छा लग रहा है आप वो जाओ। आपकी फ्रेंड क्या जा रही है क्या नहीं जा रही है, डजेंट मैटर। आप जैसे रेडी हो रहे हो आप वैसे रेडी हो। देन शी स्टार्ट टेलिंग में कि बिल्डिंग के अंदर क्या हो रहा है, और सेम चीज हमारी बिल्डिंग में भी हो रहा है। तो मुझे लगता है ये बैंगलोर में हर जगह ये प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी मुझे क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं जो पीआर प्रेशर में मेकअप करा रहे हैं, पीआर प्रेशर्स में सर्टन वे में उनको इससे अच्छा दिखना है, उससे अच्छा दिखना है, पता नहीं क्या चल रहा है सोसाइटी में। आजकल ना लोग यार बहुत टारगेट करने लग गए हैं लोगों को। ऐसा लगता है हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास पावर है, हमारे पास घर है, हम कमा रहे हैं, किसी के बाप का नहीं खा रहे हैं। तो ये बहुत ही कॉमन डायलॉग आ गया है। अपने दोस्त बहुत गिन चुन के यार, बहुत सेलेक्टिव फ्रेंड्स बनाओ। आई सफर अलॉट। मैं जब शुरू में सोसाइटी में आया तब तो हाँ हाँ एक साथ रहते हैं, ये ग्रुपिंग करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं एंड ऑल। बट ट्रस्ट मी, आज के टाइम पे ना आपको पता ही नहीं है कि जो आपके साथ खा रहा है वो आपका दोस्त है या दुश्मन है, या जो आपके साथ घूम रहा है। और मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक देती हूँ जो मैंने सफर किया और मैंने बाय द टाइम सीखा। और मुझे अंडरस्टैंड हुआ कि ऐसे लोग ज्यादा खतरनाक होते हैं जो खुद के लिए कोई स्टैंड नहीं ले पाते, हमेशा दूसरों के पीछे छुपे रहेंगे और सबके लिए अच्छे बनेंगे कि उनसे अच्छा तो है ही नहीं, वही आपके खास है, वही। ऐसे लोगों से बच के रहो, ऐसी औरतों से बच के रहो जो आपको ना हमेशा कॉम्प्लीमेंट करती हैं। और क्योंकि वो आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रही होती है, वो आपको साइलेंटली कॉपी कर रही होती हैं, ठीक है। उनकी खुद की औकात होती नहीं है आपके जैसे बनने की। आपको नीचे गिराने के लिए वो आपके ही दुश्मनों को अपना दोस्त बनाएंगे, उनके साथ उठेंगे बैठेंगे, आपके साथ भी। और ये तुम लोगों का फड्डा है ना, बट मेरी तो वो भी फ्रेंड है, तू भी फ्रेंड है। फिर आपकी इन्फॉर्मेशन उनको देंगे, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, उनकी चुगलियां आपको करेंगे, आपकी चुगलियां उनको करेंगे। बेटर है भाई जो आपसे बहुत ज्यादा क्लोज अननेसेसरी होने की कोशिश कर रहा है ना, और आपको हर बात पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या आपके पीछे पड़ा हुआ है, हर वक्त आपकी तारीफ कर रहा है और हर किसी की तारीफ कर रहा है, ठीक है। अभी ना लोगों को ये बहुत ट्रेंड आ गया, क्योंकि औरतों को पता है कि अरे लड़कियों को क्या अच्छा लगता है, तारीफ सुन लो, कोई कॉम्प्लीमेंट कर दे कि वाह तुम बहुत अच्छे लग रहे हो या तुम सबसे ज्यादा अच्छे हो सोसाइटी में, ठीक है। तो अभी ना लोगों को ऐसा हो गया है, लोगों को पता है कि हम ऐसे ना किसी की जिंदगी में घुस सकते हैं, अननेसेसरी ओवर फ्रेंडली होने की कोशिश करेंगे। उनको आपका सब पता करना होता है। एक बार जब उनको पता लग जाता है कि अरे इससे ये काम निकल नहीं पा रहा है, या हमारे काम की है नहीं, या ये तो बहुत स्ट्रांग है, ये मेरे को हैंडल नहीं कर पाएगी, या मेरा सच इसको पता चल जाएगा, बहुत स्मार्ट है। तो फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, जिनकी बुराई कर रहे होते हैं आपसे, उन्हीं के साथ जाके टीम अप करता है। और फिर आपको इमोशनली प्रॉब्लम होता है। अभी लोगों को ऐसा है यार, सेल्फी में 10 लोग चाहिए, उनको ये नहीं है कि आपके साथ कौन है। क्या करोगे सेल्फी में 10 लोग लेके यार। अगर उस 10 में से एक आपका अपना है और अगर वो आपके बारे में अच्छा सोच रहा है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बाकी 9 इंपॉर्टेंट नहीं है जिंदगी में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है।
पता नहीं हम क्यों ऐसे होते जा रहे हैं कि हम लोगों के हाथ में अपनी जिंदगी दे रखे हैं। वो हाँ हमको पार्टी में नहीं बुलाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, हमारी फाइट हो गई, वो हमसे बात नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। और लोगों को अभी ये समझ में आ गया, अपने जैसे 4 लोग खोजते हैं, वो फिर बाकी उन 4 लोगों को डोमिनेट करते हैं जिनके जैसे वो बन नहीं सकते। सिंपल सी बात है भाई, अगर तुमको सामने वाला नीचे दिखा रहा है, तुमको गंदा फील करा रहा है, तुम्हारी कोई फाइट नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, किसी की बात में आके भी अगर वो रिएक्ट कर रहा है बिना सच जाने, बिना सुने कि सामने वाले बंदे ने उसको कुछ कहा भी नहीं है, ऐसे लोगों को दूर से नमस्ते कर लो। ऐसे लोगों की जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है भाई, आप एक ही रहो, अच्छे से रहो। और एक की भी जरूरत नहीं है, मैं बोलती हूँ यार, आपका बच्चा है, आपकी फैमिली है, आपके हस्बैंड है, आप अपनी फैमिली से अच्छा बॉन्ड करो ना। ब्लड रिलेशन से ज्यादा लॉयल कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। सब आएंगे ही हाँ बहुत अच्छे हो आप, बहुत अच्छे हो आप, बहुत अच्छे हो। कुछ नहीं है भाई, सब आपसे काम निकलवाने आ रहे हैं। इस दुनिया में जो भी आता है आपसे काम निकलवाने आता है, किसी ना किसी मोटो से आता है, किसी ना कुछ उसको आप में प्रॉफिट दिख रहा होता है। चाहे वो आपकी स्टाइलिंग टिप ही कॉपी करने आ रहा हो, चाहे वो आपसे यही पता करने आ रहा हो कि आप कौन सा ब्रांड पहनते हो, चाहे आप यही पता करने आ रहा हो कि आपके घर में क्या खा पी रहे हो आप। ईविल आई इज रियल। गलत लोगों के साथ उठना बैठना माइंड डिस्टर्ब करता है। अगर आप एक दिन भी किसी इंसान के कारण डिस्टर्ब रह रहे हो तो आप अपनी फैमिली पे भी प्रेशर आ जाता है उस चीज का। मेरे हस्बैंड मेरे को हमेशा वार्न करते हैं। एक लड़की आई मेरी लाइफ में जो दीदी दीदी खुद मेरे गले लगी, और उसके बाद मैंने उसका जो सच देखा ना, ट्रस्ट मी गाइस, नॉर्मली मुझे इतना इफेक्ट नहीं करते लोग, बिकॉज आई एम इनफ स्ट्रांग टू डील, एंड आई एम सो लकी कि मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इतने स्ट्रांग हैं कि वो हमेशा मेरे को मोटिवेट करते हैं और हमेशा वो मुझे सपोर्ट करते हैं। तो फॉर मी इट डजेंट मैटर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, फॉर मी इट्स इम्पोर्टेंट कि हाउ मच हैप्पी आई एम, ओके। और ऐसा ही होना है बॉस। आज का जमाना बहुत खतरनाक है, किसी को भी तुम अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा मत घुसाओ, किसी की जिंदगी में तुम मत घुसो। सिंपल, सब अपनी अपनी लाइफ जी रहा है। आज की जनरेशन में कोई आपका नहीं है और आप किसी के नहीं हो। किसी के पास इतना बेला टाइम नहीं है यार, 4-2 घंटे मस्ती किया, मस्ती करो आ जाओ। इधर उधर की आलतू फालतू बातें, आलतू फालतू लोगों पे फोकस करना, आलतू फालतू लोगों के बारे में सोचना कोई जरूरत नहीं है। यू फोकस ऑन योर सेल्फ। और इतना क्या है यार कि अगर कोई बात नहीं करेगा तो तुम मर जाओगे क्या? इतना क्या है कि तुमको किसी को नीचे दिखाने के लिए रेडी होना पड़ रहा है? तो यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, आप इतने इनसिक्योर हो रहे हो। मैं कल ये सोच रही थी कि उस औरत पे कितना प्रेशर है कि वो इतनी इनसिक्योर हो रही है, बिना मतलब का इनसिक्योर हो रही है, पैनिक हो रही है, उसको पसीने आ रहे हैं घबराहट के मारे, बीपी फ्लैक्चुएट हो रहा है। मैंने बोला व्हाट द हेल, आई मीन क्या हो गया है लोगों को यार? आप अपनी जिंदगी में कैसे नहीं फोकस कर सकते हो? सोसाइटी आएगी जाएगी, एक जगह कौन रहता है यार? पूरी जिंदगी बड़ी है बॉस। आलतू फालतू लोग हर किसी की लाइफ में आते हैं और हर किसी का काम होता है लोगों को मेंटली डिस्टर्ब करना। आपको ये बात समझना है आपके मेंटल हेल्थ के लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। आई एम इन अ हेल्दी डाइट भाई, मेरे को लोग अच्छे लगते हैं दिल से, मैं बात करती हूँ, मैं कनेक्ट भी हो जाती हूँ। पर जहां मेरे को लगता है अरे नहीं ये इंसान चालू है, ये इंसान सबके साथ यही कर रहा है, ये इंसान अननेसेसरी अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, ये अच्छा है नहीं, कुछ ना कुछ फायदा उठा रहा है, ठीक है। तो वो लड़की आई कि अरे ये मेकअप आर्टिस्ट है तो फ्री में मेकअप सिखा देगी और मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक। भाई टिप्स लेने में और खुद करने में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। ऐसे तो हम हजारों यूट्यूब वीडियोस देखते हैं बट बिना प्रैक्टिस के यू कांट डू द सेम, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको कोई बता देगा कि आप को लगता है कि कोई बता देगा कि आप इस ब्रांड का ये लगा लो एंड यू आर ऑल सॉर्टेड और तुम सब सीख गए, तो ऐसे तो भाई पूरी दुनिया ही सीख जाएगी। और शॉर्ट टर्म, अभी ना लोगों को रिलेशन में शॉर्ट टर्म गेन चाहिए, इंस्टेंट गेन चाहिए। अरे दोस्ती किया और फायदा निकलना शुरू हो जाए फट फट फट। अब जो भी हो, जैसा भी फायदा हो, चाहे उसको सेल्फी में आना हो आपके साथ, चाहे उसको आपका साइलेंटली ड्रेस कॉपी करना हो या आपके ऐप पता करना हो आप कहाँ से शॉपिंग करते हो। अभी ना लड़कियां बहुत मनी माइंडेड लोग बोलते थे, बट अभी औरतें ना बहुत ज्यादा मीन होती जा रही हैं। जितना, क्योंकि फैमिलीज के साथ रहते नहीं है, फैमिली प्रेशर है नहीं, अकेले रह रहे हैं और बस लोगों को टॉर्चर कर रहे हैं और इनसे उन लड़कियों को इफेक्ट होता है जो इमोशनली वीक है।
उनको डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, रोने लगते हैं, कमरे में लॉक कर लेते हैं, ये ऐसे कांड करते हैं ये लोग, और 6-6 महीने छुप जाते हैं, 1-1 साल छुप जाते हैं लिटरली। मतलब मैंने देखा है बिल्डिंग में कांड करो, 6 महीने छुप जाओ, 6 महीने बाद आएंगे टशन में, हो हमने ये ऐसा कर दिया, हमारी ये फ्रेंड्स। अरे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तुम जैसे फ्रेंड्स, अपने काम से काम रखो। और यार इतना बोलते ना, कुत्ता भौंकता है ना, हम कुत्ते से भाग रहे होते हैं तो जब तक कुत्ता हमारे पीछे भाग रहा होता है, लेकिन जैसे ही आप पलट के खड़े हो जाते हो ना कुत्तों के सामने, उनकी फट जाती है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, इनके सामने पलट के डट के खड़े रहो, जिस रास्ते से वो तुमको नीचे दिखाने की कोशिश करे ना, वहीं खड़े रहो कि तू देख मैं यहीं खड़ी हूं। क्यों जाना है किसी के बाप के डर से? आप अपने पैसे से घर खरीदे हो, अगर आप रेंट में भी रह रहे हो तो आप अपने पैसे से रह रहे हो, उसके बाप से पूछ के आपने घर लिया है, क्या आप उससे डरोगे या किसी से भी डरोगे? और किसी को क्यों, आप जैसे हो वैसे रहो ना यार, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे उसका लुकआउट है, आपका लुकआउट कैसे है ये मुझे समझ में नहीं आता। प्लीज गर्ल्स, आप इस ट्रैप में औरतें मत फंसो यार कि ये अच्छा है वो बुरा है, ये हमारा है, हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमसे बात बंद कर दिया। आजकल लोग बिना रीजन के बात बंद कर देते हैं। सोसाइटी में कितनी लड़कियां हैं जिनसे मेरा कोई पंगा नहीं है, औरतें हैं, लड़कियां तो नहीं बोल सकते, औरतें हैं जिनसे कोई पंगा नहीं है, किसी ने उनका कान फुलाया, बात बंद। अच्छी बात है, आप इस बात से खुश हो कि यार थैंक गॉड आपने अपना टाइम उन पे वेस्ट नहीं किया। आप जो टाइम उन पे वेस्ट करते हो वो टाइम आप अपने ऊपर वेस्ट करो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को बेटर बनाओ, अपनी फैमिली पे ध्यान दो। कोई फर्क नहीं पड़ता जिंदगी में कौन आता है कौन जाता है यार। आप 2 महीने बाद भूल जाओगे, बहुत ज्यादा 10 दिन आपको इफेक्ट करेगा कि अरे इसने ऐसे कर दिया, दैट्स इट। उसके बाद किसी को फर्क नहीं पड़ता। और जितनी भी टॉक्सिक औरतें आपकी लाइफ में आ रही है ना, उनको ब्लॉक कर दो। आई डिड दिस, मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। मुझे जहां फालतू लोग से मैं कनेक्ट हो जाती हूँ ना, और मुझे लगता है कि यार ये किसी काम के नहीं है, ये नल्ले हैं, इनका काम ही है चुगली चपाटी, बेले बैठे हुए हैं, इधर का उधर करना है इनको, फोकट का पीआर प्रेशर क्रिएट करना, कुछ है नहीं घर के अंदर पीआर प्रेशर क्रिएट करना है। ठीक है भाई, हम बहुत बुरे हैं, हम बहुत गंदे दिखते हैं, तुम बहुत अच्छे दिखते हो, तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है, एवरीथिंग इज ओके, मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को अपने आप से मतलब है, मेरे को सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है। मेरे को इट डजेंट मैटर किसने क्या पहना है क्या, मेरे को जो मन है मैं पहनूंगी, मेरे को जैसे रहना, मेरे को मन करेगा मैं ऐश्वर्या राय बन के निकलूंगी, मुझे मन करेगा मैं नॉर्मल टी शर्ट में निकलूंगी। मेरा लुकआउट है भाई, आई एम लिविंग इन सोसाइटी। कोई मैं एवरीडे पार्टी करने नहीं जा रही हूँ, मैं घर में रह रही हूँ, मेरी बीबी हूँ किसी की, माँ हूँ किसी की। किसी दिन मेरा मन कर रहा है मैं बहुत अच्छे से तैयार होकर जा रही हूँ, किसी दिन मेरा बिल्कुल मन नहीं है, मैं नॉर्मल टी शर्ट में चली जा रही हूँ, डजेंट मैटर। सोसाइटी में आदमी हर फेस में आपको देखता है, उनसे क्या डरना है यार, उनसे क्या डरना, और उनको क्या इतना दिखाना पार्टी में कि हम तुमसे बेटर दिख रहे हैं। अरे नहीं दिख रहे, तू बेटर दिख रही है, तू खुश रहे। नहीं चाहिए टॉक्सिक लोग लाइफ में भाई, ट्रस्ट मी। ये अगर आप कर लोगे ना कि आलतू फालतू लोगों को अपने फोन से ब्लॉक कर दो, रिमूव कर दो, उनको निकाल दो, आप अपनी जिंदगी से बहुत रिलैक्स रहोगे। क्या करेगा वो आदमी, आएगा चुगली करेगा, अरे वो तेरे बारे में ऐसे कर रही थी, अरे उसने तेरा ड्रेस कॉपी कर लिया, अरे वो बोल रही थी तू उसको नीचे दिखा रही है, दैट गर्ल शी इज डूइंग, अरे तू ये पहन के मत आना नहीं तो लोग तेरे को जज करेंगे। यहाँ पे तेरे को पता है ना कैसे लोग रह रहे, और खुद मिनी स्कर्ट और स्लीवलेस और स्ट्रैप पहन के घूम रही है, 40-45 साल की गांव की आई हुई लड़की हमारे साथ खेल के चली गई। तो यार आजकल ना लोगों को बहुत ट्रिक आता है, ऐसे लोगों को गुड बाय बोल दो, बाय बाय बोल दो, ज्यादा प्रेशर मत लो किसी का भी अपने ऊपर। कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है भाई लाइफ में आपके अलावा। ट्रस्ट योर सेल्फ, बस मैं इतना ही कहूंगी। अगर आपको इससे थोड़ा बहुत भी हेल्प मिला हो, लोगों के बारे में सोचोगे, आप डिप्रेस होगे, आप टेंशन में जाओगे, आपके कारण आपकी फैमिली इफेक्ट होगी। डिप्रेशन वर्ड क्या होता है यार, 90s के बच्चों को कहां से डिप्रेशन होने लग गया ब्रो? कहां से? हमें डिप्रेशन नहीं पता, हम तो माँ बाप से जूते भी खाए हैं, स्कूल में टीचर से भी पिटे हैं, हमको कैसे डिप्रेशन हो जा रहा है? मेरे को तो ये वर्ड ही, मुझे ऐसा लगता है तकिया कलम बना लिया लोगों ने। अरे ऐसा हो गया मैं डिप्रेशन में हूँ, अरे इसने ये कर दिया मैं डिप्रेशन में चली गई, मैं टेंशन में। किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? हर कोई 1 महीने के बाद उस इंसान को भूल जाता है जो उसकी जिंदगी में गंदगी फैला रहा है। और ये लेसन्स लेने के लिए ही लाइफ में हम आते हैं यार। आपको पता होना चाहिए कि
कैसे कैसे लोग होते हैं, कितने चालू लोग होते हैं, कितने आएंगे चिकनी कमर पतली कमर, तो ये तो वो मक्खन लगाते रहेंगे लोगों को। ऐसे लोगों का खुद की कोई रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अभी पलट के देख लो ना, फट जाएगी, कांपते रहते हैं ऐसे बेसमेंट में। हमने देखा उस लड़की को, कुछ भी कांड करेगी, अरे आजा, तेरे को पता ही है ना लोग मेरे बारे में कैसे सोच रहे हैं, आजा आजा नीचे आ जाओ, अरे मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं, और फिर ऐसे आंख दिखाते हैं। अरे घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला ऐसे लोगों से। तो ऐसे लोग महा डरपोक होते हैं, जो दूसरों के पीछे छुप के वार करते हैं ना, खुद की औकात है नहीं सामने आने की, और लोगों के पीछे वार करता है। ऐसे लोगों को गुड बाय बोल दो, अपनी लाइफ से ब्लॉक कर दो, जियो, मस्त रहो अपनी जिंदगी में। क्यों दिखाना है किसी को कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में? एक तो ये सोशल मीडिया की लाइफ ने दिमाग खराब कर रखा है लोगों को, हर किसी को बताना है कि हम क्या कर रहे हैं। क्यों बताना है भाई? घर में खोआ मलाई खा रहे हो, घर में खाओ, बाहर जाओ तो सूखी रोटी बताओ, दिस इज व्हाट लाइफ। और फिर ईविल आई है, नजर लग जा रही है, ये हो जा रहा है, ऐसा हो जा रहा है, सब आपके दिमाग में है। ठीक है, आपकी लाइफ में जो अच्छा होना है वो होगा, चाहे कितनी ईविल आई लग जाए, आपकी लाइफ में बुरा होना होगा। दिस ऑल आर कर्मास। ये सब कुछ नहीं होता है। बी पॉजिटिव। अगर आपको लग रहा है ना किसी का नजर लग जा रहा है, तो आप नजर उतार लो। 100 टोटके हैं इंडिया में, ठीक है। आपको लग रहा है ना कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, उसको छोड़ दो। स्टार्ट बिहेविंग रूड। जो आदमी आपके मेंटल हेल्थ के लिए गलत है, जो आपको ट्रिगर कर रहा है किसी भी रीजन से, स्टॉप चेजिंग दोस काइंड ऑफ पीपल अराउंड यू। ट्रस्ट मी, इनकी कोई औकात नहीं होती है। 2 दिन नाचेंगे, 2 दिन औकात दिखाएंगे, चौथे दिन इनको दिखेगा आपको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, खुद ही चुप हो जाएंगे। ट्रस्ट मी। इतना मत ओवरलोड हो प्रॉब्लम से यार। आई फीलिंग टू बैड टू सीइंग दैट गर्ल। और मेरे को लगा यार दिस सेम थिंग हैपनिंग इन माई सोसाइटी ऑल्सो, बट इतना मेरे को फर्क ही नहीं पड़ा। आई एम द सेम। मेरे को पार्टी में जाना है, मैं रेडी होके जाऊंगी। मेरे को पार्टी में नहीं जाना, मैं घर में रहूंगी। मैं किसी को देख के अपना सिर नहीं फोड़ सकती, ठीक है। एवरी पीपल हैव अ डिफरेंट लाइफ, एवरी पीपल हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसिंग, डिफरेंट टाइप ऑफ एवरीथिंग। यू कांट बी। अगर मैं दूसरों के बारे में सोच रही हूँ और दूसरा आदमी ये डिसाइड कर रहा है कि मैं कैसे बिहेव करूंगी, तो फिर तो मैं अपने दिमाग से काम ही नहीं कर रही, फिर तो मैं उसके हिसाब से काम कर रही हूँ, है ना। आपकी जिंदगी आपको अपने हिसाब से काम करना है भाई, किसी और के हिसाब से काम नहीं करना है। बस इतनी सी बात समझनी है, आप समझ जाओ तो लाइफ सॉर्टेड है। नहीं समझोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दैट्स इट आज के लिए। मैं बस उन औरतों को ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप किसी को भी अपने ऊपर हावी मत होने दो यार। आप अपने आप में यूनिक हो, अपने आप में खूबसूरत हो, अपने आप में बेस्ट हो। जिनसे आपकी वाइब मिल रही है, आप सिर्फ उनके साथ रहो। जो आपको नीचे दिखा रहा है, आप उनको कितना ही इंप्रेस कर लो, वो वैसे ही रहने वाले हैं। जो आपको नीचे गिराने की सोच रहा है ना, सबसे पहले वो खुद गिर गया, क्योंकि उसकी औकात उतनी थी, उसने दिखा दी उसकी औकात कितनी है। आप बिना रीजन की, बिना लड़ाई झगड़े के बात बंद कर रहे हो, ठीक है। आप पीछे मुड़ जा रहे हो, क्या कर लोगे? एक दिन आप बात नहीं करोगे, दूसरे दिन जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपके पास नहीं आएगा, आपका मुंह भी नहीं देखेगा, है ना। तो अननेसेसरी नेगेटिव चीजों को क्यों अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में? जो भाई नहीं खुश है तुम्हारे साथ, रिलीज दैम। जो खुश है उनको आप अपने पास रखो, और नहीं तो कोई ना रहे तो भी चलेगा भाई। तुम तो हो ना, तुम्हारा पति है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा घर है, तुम्हारी खुद की एक जिंदगी है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपकी लाइफ में कोई भी एक ऐसा ना हो जिसे आप अपना ना बोल पाए, है ना। कोई ना कोई हर किसी के लाइफ में तो होता ही है जिससे आप अपना कह सकते हो, तो आप उनके साथ खुश रहो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट पैनिक। और फिर आप सामने वाले को भी पैनिक करोगे। अगर एक मेकअप आर्टिस्ट होके मेरे को इतना इफेक्ट हो गया उस औरत को देख के, तो सोचो उसके आसपास जो उसके फैमिली मेंबर्स होंगे, उसका हस्बैंड होगा, उसका बच्चा होगा, बच्चा था उसका, उसकी सास ससुर थे। वो जब 2 घंटे एक लड़की के सामने ऐसे बिहेव कर रही है, तो 24 घंटे वो लोगों के साथ क्या बिहेव कर रहे होगे आप? तो हाउ कैन समवन इज इफेक्ट योर माइंड दैट मच? मेरे को तो ये नहीं समझ में आता। क्या डिप्रेशन होता है यार? हमने बना रखा है डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन, एंजाइटी। अरे हमारे पास साइकिल है, हम साइकिल में चलेंगे। हमारे पास गाड़ी, हम गाड़ी में चलेंगे। तुमको क्या? तुम अपनी गाड़ी देने वाले हो क्या हमको गिफ्ट? नहीं ना। तुम अपना घर देने वाले हो क्या हमको गिफ्ट में? नहीं ना। हमको अपना रहना है यार। इतना सोसाइटी प्रेशर मत लो, इतना पीआर मत इंक्रीज करो। हम खुद तो वीक हो रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी वीक बनाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों का फ्यूचर उससे भी ज्यादा डेंजर में है। हमारे में तो फिर भी हमारे पेरेंट्स ने थोड़ी लेगेसी रख रखी है, उनको तो यार कुछ भी लेगेसी नहीं है। ट्रस्ट मी गाइज, बी सेफ, बी हैप्पी,
नॉर्मल रहो, अपने में जियो। जिनको बुरा बोलना है वो बोलेंगे, जिनको अच्छा बोलना है वो बोलेंगे। लोगों के चक्कर में मत पड़ो। अपना लाइफ पार्टनर अगर आपके साथ अच्छा है, आपका बेस्ट फ्रेंड वही है। बात खत्म। नो एक्स्ट्रा ड्रामा प्लीज। इन सारे ड्रामों से बाहर आओ, अपने आप को रिलीज करो, कुछ नया सीखो, कुछ क्रिएटिव करो, अपने आप को बिजी रखो। बहुत इंपॉर्टेंट है बिजी रहना। घर के ही काम कर लो। अरे आपको एक एक्स्ट्रा डिश बना लो। अगर आप ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, कोई चीज आपको ट्रिगर कर रही है, आप अपना दिमाग काम में लगाओ, अपने आप को काम में लगाओ। यू फील हैप्पी। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ऑल द वुमेन्स, बी स्ट्रांग, बी काइंड, बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। ऐसी हरकतों से आप अपना भी दिमाग खराब करते हो और किसी और का भी करते हो, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सीरियसली कोई ज़रूरत नहीं है। बी काइंड बिकॉज यू नेवर नो व्हाट कर्मा बैक टू यू। आप जो भी कर रहे हो बहुत सोच समझ के करो। कहता है मेरे पापा, एक बहुत अच्छी चीज़ हमको बताते थे, हमेशा बोलते हैं पापा की, आधे आधे मिनट भी चुगलखोर आदमी के साथ आप रह रहे हो ना, आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सिर्फ कुछ सेकंड में मंथरा ने कैकेयी के कान भरे और राम जी को 14 साल का वनवास हो गया। तो चुगलखोर लोग इतने खतरनाक होते हैं ना। जो लड़कियां हमेशा आते ही आपसे बुराइयां करे ना इधर उधर की, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। मैंने भी ये एक टाइम पे सीखा है। इट्स नॉट लाइक कि मैं इस एटीट्यूड के साथ पैदा हुई हूँ। मैं भी ये सीखते सीखते ही सीखा मैंने। जिनको अच्छा बोलना है वो आपके साथ अच्छे रहेंगे, जिनको नहीं बोलना है वो आप चाहे उनको अपना, मतलब ऐसा जमाना आ गया कि अगर आप अपनी किडनी भी निकाल के दे दोगे ना, और अगर वो किडनी उन पे सेट नहीं होंगे तो बोलेंगे बड़ी हरामी थी, खराब किडनी दे दिया इसने, अच्छा नहीं दिया। ठीक है, तो दुनिया ऐसी हो चुकी है और आप ये एक्सेप्ट कर लो कि दुनिया ऐसी है। बात खत्म। चिल रहो, हैप्पी रहो, खुश रहो, एंजॉय करो, पार्टी करो, एवरीथिंग करो, बट अपने दिमाग पे कुछ भी चढ़ने मत दो। बाय बाय।